वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक जीवन चक्र से संबंधित विभिन्न समस्याएं। प्रत्येक परिवार जो है 3 मुख्य जो है साइकिल से चक्कर से निकल कर जाता है। हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था, और प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे मुख्य जो समस्याएं हैं वो आती हैं धन की समस्या, समय की समस्या और शक्ति की समस्या। इन तीनों समस्याओं का सामना जो है व्यक्ति को अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे जीवन चक्र में करना पड़ता है। तो हम प्रत्येक अवस्था में धन, समय और शक्ति की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्रारंभिक अवस्था की। प्रारंभिक अवस्था में हमने पढ़ा था कि एक स्त्री और पुरुष जो है विवाह करके एक नए परिवार का, एक नई गृहस्थी का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में धन की जो समस्या है वो कम रहती है, क्योंकि इस समय परिवार में केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं और उन्हें 2 ही व्यक्तियों को अपने ऊपर जो है धन खर्च करना पड़ता है। तो यह एक गोल्डन पीरियड रहता है जब व्यक्ति अपने भविष्य के लिए धन की बचत कर सकता है। और यह टाइम ऐसा होता है जब गृहिणी के पास समय भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी उसके ऊपर सिर्फ 2 ही जनों का काम का बोझ रहता है, हस्बैंड और वाइफ को। तो उन्हें 2 ही जनों को अपने गृहस्थी का निर्वहन करना होता है। तो इस समय जो है इस टाइम में, इस पीरियड में समय बहुत अधिक होता है। तो अगर स्त्री चाहे तो अपने समय का सदुपयोग कर सकती है और इस समय को धन अर्जित करने में लगा सकती है। धन अर्जित करके वो धन भविष्य के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट आती है बात शक्ति की समस्या की। तो इस समय एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है, शक्ति अधिक होती है, कार्य घर में कम होते हैं। तो यह एक ऐसा पीरियड है प्रारंभिक अवस्था जब धन, समय और शक्ति तीनों का सदुपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है विस्तृत अवस्था। विस्तृत अवस्था के शुरू होते ही घर में नवजात शिशु का आगमन हो जाता है और नवजात शिशु के पूरे लालन पालन की जिम्मेदारी गृहिणी की होती है, माँ की होती है। तो इस समय जो है धन का खर्च जो है वो बढ़ जाता है। तो इस समय धन की समस्या आती है, क्योंकि परिवार में एक नया मेंबर ऐड हो चुका होता है और उस नए मेंबर के पूरा खर्चा, यूँ समझ लो कि उसके कपड़े, उसका भोजन की व्यवस्था करना, उसकी दवाइयों का खर्च, क्योंकि नवजात शिशु जो होता है वो बारी बारी बीमार भी होते हैं एक नए वातावरण में आने के बाद। तो इस समय धन की मांग जो है वो परिवार में बढ़ जाती है। समय की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि गृहिणी के ऊपर पूरी जिम्मेवारी बालक की रहती है। उसे उसका पूरा काम, उसका लालन पालन करना होता है और वो सेल्फ डिपेंड नहीं होता, बालक निसहाय होता है। तो इस समय की मांग भी बढ़ जाती है। शक्ति भी खत्म होने लग जाती है, एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शक्ति भी कम लगने लग जाती है। तो यह एक ऐसा पीरियड है जब धन, समय और शक्ति तीनों की मांग बढ़ जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वो पहले प्रारंभिक अवस्था में जा कर के जो है स्कूल गोइंग एज में जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाएगा, विद्यालय में जाएगा, लेकिन फिर भी धन की मांग हमेशा इस अवस्था में बढ़ी रहती है, क्योंकि बालक की धीरे धीरे स्कूल की फीसें शुरू हो जाती हैं। फिर वो जब मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जाता है तो ट्यूशन फीस के बारे में, कॉलेज में जाता है तब भी उसके खुद के मनोरंजन के लिए खर्चे बढ़ जाते हैं, कॉलेज की फीसें बढ़ जाती हैं। समय की मांग भी गृहिणी की हमेशा बढ़ी रहती है, लेकिन जब बालक जो है महाविद्यालय की एज में आते हैं
तब वो कुछ हद तक पेरेंट्स की हेल्प करने लग जाते हैं, उनके काम में हाथ बटाने लग जाते हैं, तब गृहिणी को समय की मांग कम होने लग जाती है। शक्ति जो है वो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग वैसे भी कम होती जाती है और शक्ति की मांग भी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब बालक महाविद्यालय के एज में आते हैं तब वो अपने मदर की, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, तब शक्ति की मांग कम होने लग जाती है। नेक्स्ट आती है संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था में बालक बड़े होकर अपना सेटल हो जाते हैं, अपना नया परिवार बनाते हैं, तो इस अवस्था में धन की मांग कम हो जाती है पुनः, क्योंकि घर में 2 ही हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं वापस। लेकिन इस समय धन होता भी नहीं है, क्योंकि यह रिटायरमेंट की एज आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है इस समय, और धन की मांग कम होने के कारण धन अर्जित करने के साधन भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है समय। इस समय बहुत अधिक होता है। यह ऐसा पीरियड है जब समय को, टाइम को पास करने के साधन व्यक्ति ढूंढता रहता है। इस समय की खूब रहता है, व्यक्ति के पास टाइम खूब होता है, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं होती कार्य करने के लिए। शक्ति इस समय बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वो अपने समय का सदुपयोग जो है अपने घर में टीवी देखकर, या तो अपने बच्चों से बात करके, या फिर पार्क वगैरह में, मंदिर वगैरह में जाकर अपने समय का सदुपयोग करता है। इस समय धन की मांग नहीं होती, लेकिन धन होता भी नहीं है। समय खूब होता है, लेकिन समय का सदुपयोग के लिए शक्ति नहीं होती है। तो ये तीनों पीरियड हैं, तीनों अवस्थाएं हैं जिसमें धन, समय और शक्ति की जो समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।